ज्योति मौर्य केस में फिर से माहौल गर्म होने लगा है। अब आपको बता दें कि जो ज्योति मौर्य केस में जो जनता ज्योति मौर्य के खिलाफ थी, वही जनता अब आलोक के खिलाफ हो रही है, क्योंकि आम जनता जो है आलोक के साथ खड़ी थी, उनके साथ जो हुआ था उससे दुखी थी और उनका साथ दे रही थी। लेकिन जब से आलोक मौर्य ने यह संदेश दिया है कि वो अपना केस वापस ले रहे हैं, तो आम जनता के अंदर एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्यों आलोक मौर्य वापस हो रहे हैं, क्यों वो अपना केस वापस ले रहे हैं। क्योंकि ज्योति मौर्य ने एक आरोप इन पर भी लगाया था कि ये हम पर केस इसलिए किए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हम इनको एक मोटी रकम दे, पैसे के लालच में इन्होंने हम पर केस किया है। तो जब आलोक मौर्य केस वापस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों वापस ले रहे हैं। आम जनता जानना चाहती है कि ज्योति मौर्य जो उनके साथ गलत की थी, उनके ऊपर जो वो केस किए थे, उनको इंसाफ मिलने वाला था, क्यों लास्ट मोमेंट में आलोक मौर्य वापस हो गए। क्या वो पैसे के लालच में वो केस को वापस लिए हैं या फिर उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था, क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे कि हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। या फिर तीसरा जो वो कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारे बीच जो टकराव है, दरार है, वो कम हो जाए और हम सभी एक साथ रह पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता समझने लगी है कि आम जनता को मूर्ख बनाया गया है और ये लोग आपस में सब सही हो गए हैं। यहाँ तक कि जनता का कहना है कि ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगाया था आलोक मौर्य पर कि वो पैसे के लालच में केस को किए थे और पैसा मिलने के बाद केस को वो वापस ले रहे हैं, ये हमारी राय नहीं है। लेकिन आम जनता से निकलने वाली जो सवालें हैं हम तक पहुँचती है और हम इसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। अब यह देखना होगा कि केस वापस होने के बाद ज्योति मौर्य किसके साथ रहती हैं। आलोक मौर्य के पास जाकर अपने परिवार को फिर से बसाती हैं या फिर मनीष के साथ शादी कर आलोक मौर्य को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। अब ये आने वाला समय ही तय कर पाएगा कि आलोक मौर्य ने क्यों केस वापस लिया था। अगर ज्योति मौर्य इनके साथ अगर रहती हैं तो समझ में आ सकता है कि नहीं, कहीं ना कहीं आलोक मौर्य ने एक कोशिश की थी कि हमारे बीच के जो दरार है वो कम हो जाए और हम सभी एक साथ मिलकर फिर से रहें। लेकिन अगर मनीष से वो शादी कर लेती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो घड़ी का कांटा है ये उनके तरफ घूमता दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ज्योति मौर्य से एक मोटी रकम लेकर इस केस को रफा दफा किया होगा। आम जनता के बीच इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस केस में क्या नया मोड़ देखने को मिलता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।